नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि आखिर भारतीय वायुसेना ने अपने राफेल विमान के लिए बालाकोट हवाई हमले में इस्तेमाल किए गए स्पाइस 2000 मिसाइल को लेने के बजाय हैमर मिसाइल को क्यों खरीदा। इसके पीछे का जो तथ्य है वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात जानना बेहद जरूरी है। दरअसल फ्रांस जो हैमर मिसाइल तैयार करता है, ये मिसाइल इजरायली स्पाइस 2000 की तुलना में महंगी है। पहली बात तो ये है। लेकिन यहाँ पर जो मिराज 2000 फाइटर जेट है, जिनका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया गया था और इन्होंने स्पाइस 2000 से आतंकियों के कैंपों को खत्म किया था। लेकिन मिराज 2000 में जब स्पाइस 2000 को इंटीग्रेटेड किया गया था तो इस दौरान कई बार ये परीक्षण फेल हुए, और ये परीक्षण फेल होने का क्या कारण था ये भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर किसी भी हथियार को जब खरीदा जाता है तो उसके लिए 3 बोर्ड कॉस्ट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 3 व्यापक लागत घटक होते हैं, जिसमें कि हथियार की लागत, एकीकरण की लागत यानी कि इंटीग्रेशन की लागत, जिसमें कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन होता है, और तीसरा होता है सिस्टम के परीक्षण और उसे प्रमाणित करने की लागत। यानी कि ये जो 3 लागत हैं, इन्हें सबसे पहले देखा जाता है किसी भी हथियार को खरीदने से पहले। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा कि राफेल विमान पर स्पाइस हथियारों को इंटीग्रेशन करने का काम खास करके सॉफ्टवेयर कोड के संदर्भ में चल रहा है, लेकिन इनका इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण और महत्वपूर्ण परीक्षण भी किए जाएंगे जो कि भारत में होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मिसाइल का यानी कि स्पाइस 2000 जो कि राफेल विमान पर लगाई जानी है, उसके इंटीग्रेशन के बाद टेस्टिंग भारत में होगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना को भी मिराज 2000 पर स्पाइस मिसाइल को एकीकृत करने और उसका परीक्षण और उसका रास्ता साफ करने में करीबन 18 महीने लग गए। इसलिए भारत हैमर मिसाइल की तरफ आगे बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने तर्क दिया था कि हैमर लेने से हथियारों के एकीकरण और परीक्षण पर होने वाली बचत में एक बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि हैमर मिसाइल पहले से राफेल पर पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुकी है। भले ही सिस्टम की उच्च लागत हो, लेकिन इसे अप्रूव किया जा चुका है और हैमर मिसाइल फ्रांसीसी सेनाओं के लिए बनाई गई प्रोडक्शन लिस्ट में है, जिसे कि जल्द से जल्द डिलीवर किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गलवान घाटी के संघर्ष के बाद भारत ने राफेल को आते ही तैनात कर दिया था। ऐसे में राफेल विमान पर स्पाइस 2000 के एकीकरण की कोई समस्या नहीं थी। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने गलवान संघर्ष के बाद अपने फ्रांसीसी राफेल्स में हैमर, जो कि एक सटीक स्ट्राइक हथियार है, उसे खरीदने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया। यानी कि यहाँ पर एक बात साफ है कि भारतीय वायुसेना ने इसीलिए स्पाइस 2000 को अपने राफेल विमानों के लिए नहीं खरीदा। एक तो इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, फिर उसके बाद इसका परीक्षण और फिर सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजों में वक्त काफी लग जाता। ऐसे में जो प्रमाणित मिसाइल है हैमर, उसी को आपातकालीन शक्तियों के तहत खरीदा गया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्पाइस 2000 को राफेल विमानों में नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि बिल्कुल साफ है कि लगाया जा रहा है और इसके सॉफ्टवेयर कोड पर काम चल रहा है और परीक्षण भी भारत में होंगे। तो यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय वायुसेना आखिर किस वजह से महंगी हैमर मिसाइल की तरफ आगे बढ़ी, जबकि स्पाइस 2000 हैमर की तुलना में सस्ती है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।